काली की कथा दुर्गा सप्तशती में आती है ना? कौन से दानव को मारती है? रक्त बीज। उसका दूसरा नाम है रक्ताब्ज। रक्त बीज का अर्थ है, कहानी में तो लगता है वो गला काट रही है, खून गिरता है, फिर खून जमीन पर गिरता है, फिर कुछ जमीन में से कुछ और एक राक्षस निकलता है। मुझे नहीं पता हुई कैसी कोई कहानी, मेरे को नहीं पता भाई। लिखा है बुक में तो मान लिया, मेरे ऋषिगणों ने बोला है, बुक में लिखा तो मान लिया। ऐसी कौन सी देवी होगी? हमको पता है कि खून नहीं पीना है, मच्छर खून पीते हैं, हम नहीं पीते भाई खून। तो क्या उसको नहीं पता है क्या खून नहीं पीता है? खून क्यों पिएगी वो? तो कौन है ये रक्त बीज? रक्त यानी कौन सा रंग है रक्त का? लाल। लाल यानी पैशन, रजोगुण, क्रोध, शारीरिक वासना, काम, काम वासना। ठीक है? तो वो जो रक्त बीज है वो क्या है? ये सब कुछ लाल रंग के वो बीज, आपका पैशन, आपका रजोगुण, क्रोधे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, गीता में पढ़ा ना हमने? तो रक्त बीज क्या? आपके कामनाओं के, आपके क्रोध के बीज। और जब वो गिरते हैं, पृथ्वी बोल रहे ना, पृथ्वी पर गिरते हैं, कहानी में ये ना, पृथ्वी पर गिरते हैं। पृथ्वी क्या? आपका ये पार्थिव शरीर जो बना है पृथ्वी से। तो काम के बीज, क्रोध के बीज, वही रक्त बीज है, वो आपके इस पृथ्वी रूपी शरीर में गिरते हैं। एक गिरता है तो दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, फिर चौथा निकलता है। काम और क्रोध के बीज, वो रक्त बीज, वो असुर, आपके अंदर आसुरी वृत्तियां इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है कि आप एकदम दिशाहीन होने लगते हैं। जब काम और क्रोध बहुत बढ़ता है, उसका एंड रिजल्ट मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो डिप्रेशन। उसका रिएक्शन ऐसा होता है, कई बार मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ना, कई लोगों को मिली, खुद का जीवन भी देखियो, हमारी कामनाएं नहीं पूरी होती हैं, हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है, तो डिप्रेशन। और हमारे अंदर भक्ति जागने लगती है, हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी पता है कि कामना पूरी नहीं होने वाली, इच्छा पूरी नहीं होने वाली। होता है हमारे अंदर ये चीज, नेगेटिव बीज। तो हम कई बार बोलते हैं, आ जाए देवी आकर के मेरे को मार दे, मेरे को खा जाए। सुना है मैंने ऐसे कई भक्तों के मुंह से। क्यों मारेगी, क्यों खाएगी? समय आने पर तो भक्षण कर ही लेगी। अभी तो तुम्हारा समय नहीं आया है। तो ये क्रोध के, कामनाओं के बीज जब सर सवार चढ़ हो जाते हैं, तो एक स्थिति आती है जहां जीवन में अंधकार छा जाता है, अंधकार। दिशाहीन की तरह घूमते हैं, पता नहीं चलता क्या करना है, और आप चिल्लाते हो, चीखते हो, माँ आजा, कहाँ है माँ? वो जीवन में जो अंधकार है, अंधकार कैसा होता है? काला। उस काले समय में जब हम बुलाते हैं मां, तो प्रकट होती है काली मां। जीवन की काली मां, जीवन की काली मां ही काली मां है। एक तरफ तो वो आपके रजोगुण तमोगुण में बैठी, आप जब अंधकार में चले जाते हो, पूर्णतया गुरु के रूप में आती है वो। काल बदलता है, कौन बदलता है? काली। काल की देवी काली, महाकाल की देवी महाकाली। काल क्या है? समय। महाकाल द ग्रेटेस्ट टाइम, महाकाली उस महाकाल की शक्ति। जीवन में जब अंधकार छा गया, कालापन छा गया, आप बुलाए काली मां छा गई, काली मां प्रकट होती है।
तो काली माँ अंधकार और काली माँ प्रकाश, एक ही काली के दो रूप, अंधकार और प्रकाश। जब गुरु आपको उस प्रकाश में काली से परिचय कराता है, वो प्रकाश में काली एक सुंदर स्वरूप लेती है। उस सुंदर स्वरूप को कहते हैं श्यामा काली। वही है ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो जीवन में आपके सौंदर्य भर देती है, जीवन में आपके आनंद भर देती है, खेल भर देती है, रस भर देती है, रास भर देती है। काली का जो पुरुष स्वरूप है वो है काला, चाहे महाकाल कह दो, चाहे कृष्ण कह दो। कृष्ण की शक्ति का नाम है कृष्णा। काला काली, भगवान बोलते हैं गीता में, मैं प्रकट होता हूं और ये मेरी माया ऐसा खेल खेलती है कि मुझे छुपा करके रखती है, मुझे पहचान ही नहीं पाते। माया जरूरी है क्योंकि मैं भी तो खेल खेलना चाहता हूं।